हेलो फ्रेंड्स। आज हम JS2 सॉफ्टवेयर में टाइमर्स और सेट रीसेट और ALTP के बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमने GS डेवलपर में भी देखा था, वैसे यहाँ भी हम आपको जो है ये दिखा रहे हैं। तो JS2 सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं और इसमें हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के साथ में देखिए, जैसे हमने आपको बताया था ALTP, अल्टरनेट पल्स। तो अल्टरनेट पल्स में क्या था कि जैसे जैसे हम पुश बटन को टॉगल स्विच की तरह यूज करना चाहते हैं तो हम ALTP यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सपोज एक LD लिख दिया, LD स्पेस X0 हमारा एक बिट है। और यहाँ पर हमने क्योंकि जो एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं इसके लिए मुझे F8 प्रेस करना पड़ेगा, F8। तो ये क्या था, ALT अल्टरनेट और P अल्टरनेट पल्स, और यहाँ पर हमने दे दिया Y0। अब हम इसको जो है कंपाइल करके बिल्ड कर लेते हैं। और देखिए, सिमुलेशन अगर हम ऑन करते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है कि अल्टरनेट पल्स हो रहा है। कि जैसे यहाँ पर X0 को जैसे ही हम यहाँ से राइट क्लिक करके डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू करते हैं, तो देखिए मैंने इसे ऑन किया तो देखिए ये ऑन हो गया। लेकिन मैं इसे ऑफ कर दूंगा, यानी पुश बटन था, जब प्रेस करोगे तो NONC बनेगा, यानी ऑफ जो है से ऑन में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑन तो हो गया, और जब छोड़ दिए तब भी ये होल्ड रहेगा, इसमें होल्डिंग सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब दूसरी बार आप इसे ऑन करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑफ हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हो ये ऑफ हो गया। और आप इसे कर दोगे तो ऑफ ही रहेगा, फिर करोगे ऑन हो जाएगा, फिर करोगे ऑफ हो जाएगा। तो एक बार ये ऑन हो रहा है, एक बार ये ऑफ हो रहा है। तो ये अल्टरनेट पल्स है, यानी आपका जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में जो है, जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक कर रहे हो तो एक बार जब देखो, जब इसे ऑफ तो ऑन कर रहे हो, ऑफ हो गया यहाँ से। तो अल्टरनेट पल्स है, जो भी पल्स दोगे वो ऑन हो जाएगा। तो पुश बटन को टॉगल की तरह अगर यूज करना है तो आप इसे एक NO पुश बटन का एड्रेस दे दो और ये पल्स को अल्टरनेट कर देगा। अब हम आपको सेट रीसेट के बारे में बताना चाहते हैं। तो सेट रीसेट देखने के लिए हम पहले एडिट मोड में आते हैं, सिमुलेटर को ऑफ कर लेते हैं। और हमें सेट रीसेट करने के लिए हमें क्या करना था, देखिए LD, मान लीजिए X1 एक हमारा इनपुट है, X1 हमारा एक इनपुट है। और यहाँ पर हमारा X1 एक इनपुट है, और इसके लिए मुझे सेट रीसेट आपका किस में आएगा, F8 में आएगा। तो F8 मुझे X1 इनपुट से सेट करना है, और किसको, Y0 मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, Y1 को सेट करना है। और फिर LD X2 अनदर इनपुट है, इससे मुझे F8 RST रीसेट करना है। किसको रीसेट करना है, आपके जो है Y1 को। सेट रीसेट हमेशा पेयर में यूज होंगे, जिस आप बिट को आप सेट करोगे आउटपुट के, उसी बिट को आपको रीसेट करना होगा। लेकिन दोनों का इनपुट आपका एड्रेस एक ही होगा, दोनों का इनपुट जो है अलग अलग होगा, आउटपुट का एड्रेस दोनों का सेम होगा। तो मैं यहाँ पर कंपाइल करता हूँ और बिल्ड करता हूँ। अब मैं वापस से सिमुलेशन ऑन करता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा जो है सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम सिमुलेशन में डाउनलोड हो गया। अब देखिए, मैं जब X0 को जो डिबग में जाके मॉडिफाई, X1 को जब मैं ऑन करता हूँ तो ये मेरा सेट हो गया। अब मैं इसे ऑफ भी कर दूं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अदर PLC इसी को सेट रीसेट कर इसे कह रहे, कोई लैच, एलन मेडली इसको लैच अनलैच कह रहा है। लैच का मतलब सेट हो गया, लैच हो गया, होल्ड हो गया। और जब आप इसको रोकना चाहते हो तो आप जब जैसे यहाँ इस पल्स को देते हो तो ये रीसेट हो गया। अब ये एक पल्स है, तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, इससे आपका सेट हो रहा है, यानी ऑन हो रहा है। और इससे आपका जो है क्या हो रहा है,
ऑफ हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो सेट रीसेट पे आउटपुट का एड्रेस सेम होना चाहिए, जिसको सेट करोगे उसी को रीसेट करना है, और इनपुट अलग अलग होना चाहिए। लेकिन मैंने आप एक जीएस डेवलपर में एक मैंने बताया था राइजिंग एज फॉलोइंग एज, यानी राइजिंग पल्स और फॉलोइंग पल्स, अगर हम उसको यूज करें तो एक ही इनपुट से हम सेट रीसेट कर सकते हैं। मैं आप दो, वैसे तो आपका नॉर्मल कंडीशन में जो है एक यानी जैसे स्टार्ट बटन हो गया, एक स्टॉप बटन हो गया, यानी स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे तो सेट हो जाएगा, स्टॉप बटन को प्रेस करोगे तो रीसेट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन तो आप ऐसे करते हो। लेकिन देखिए, अगर मैं सेट रीसेट दोनों में, अगर इसको मैं सेम कर दूं, देखिए जैसे मैं क्या करता हूं, पहले एडिट मोड में आया, सिमुलेशन को ऑफ कर देता हूं। अगर मैं x1 यहाँ डाला था, यहाँ भी मैं x1 ही डाल देता हूं। तो देखिए, नॉर्मल कंडीशन में अगर सेट और रीसेट दोनों का एड्रेस आप सेम कर दोगे तो ये आपका नहीं काम करेगा। जनरली जो है ये आप यहाँ दोगे तो ये आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो, मैं अगर यहाँ डिबग ऑनलाइन में जाके मॉडिफाई करता हूँ और इसे ऑन करने की कोशिश करता हूँ, इन साथ में ये सेट करने का कमांड दे रहा है, लेकिन नीचे वो रीसेट भी किया जा रहा है, तो रीसेट में ही पड़ा रहेगा, ये सेट नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर मैं इसी इंस्ट्रक्शंस के टाइप को बदल दूं, मैं इसको देखिए एडिट मोड में मैं आता हूं, और अगर मैं इसको पॉजिटिव ट्रांजिशन, देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं एडिट मोड में आने के बाद में हम इसको जो है क्या करते हैं, इसके टाइप को चेंज कर दें, या ये आइकन जो है क्या है इसका, ये पॉजिटिव ट्रांजिशन। तो अगर आप पॉजिटिव ट्रांजिशन लेते हो, यानी ये वाला जो है, देखो जैसे यहाँ पर ये आइकन है, ये राइजिंग एज, राइजिंग पल्स, या अदर में बताया था वन शॉट राइजिंग। तो ये आपका राइजिंग पल्स लेते हो या शिफ्ट प्लस F7 दबा सकते हो। तो राइजिंग, जब एड्रेस वही है, x1 इनपुट ही है, लेकिन जब इसका राइजिंग राइजिंग पल्स आएगा तो आपका जो है क्या होगा कि ये सेट हो जाएगा। और जब इसी इनपुट का फॉलोइंग पल्स आएगा तो ये क्या होगा, ये रीसेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल इनपुट की जगह पे राइजिंग एंड फॉलोइंग बिट यूज कर लिया। अब हम एक ही इनपुट से जो है सेट रीसेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं डिबग में जाता हूं, जब मैं यहां से, अच्छा इसको मैंने सिमुलेशन ऑन नहीं किया है, सिमुलेशन ऑन कर दिया क्या, हाँ सिमुलेशन ऑन करता हूं मैं, और मैं यहां से राइट क्लिक करके जब डिबग में जाता हूं, मॉडिफाई वैल्यू में जाता हूं, देखिए जब मैं ऑन करूंगा तब तो ये सेट हो जाएगा। और देखिए, ऑन लगातार है ये, लेकिन एक राइजिंग, जब उसका सिग्नल का राइजिंग पल्स आया, कितनी देर तक आने इससे कोई मतलब नहीं है, और जैसे आप इसे ऑफ करोगे तो रीसेट हो जाएगा। यानी ये क्लिक करने पे, यानी अगर ये एनो बटन होता तो प्रेस करने पे ये आपका जितनी देर तक प्रेस करते रहते किए रहते वो सेट रहता। और क्योंकि राइजिंग एज क्या होता है कि जब वो 0 से 1 पे आता है तो उसका राइजिंग एज है, जैसे आपको मैंने वहाँ बताया था। लेकिन अगर आप एक बार और देखना चाहते हो तो जैसे आपको मैं यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ इधर जो है कि अगर जैसे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और यहाँ पर क्योंकि पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें मैं डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका ये कोई जैसे आपका सिग्नल होता है इस तरीके से, ये तो ये 0 लेवल है, ये 1 लेवल है। तो जब ये 0 से 1 जाता है तो ये जो है इसी को अदर पीएलसी वन शॉट राइजिंग या सीमेंस में पॉजिटिव ट्रांजिशन, और यहाँ मित्सुबिशी में इसको अप एरो से राइजिंग पल्स कहा जाता है। वो मोमेंट जब ये 0 से 1 होता है, और ये ये वो टाइम जब ये 1 से 0 स्टेट में आता है, तो इसी को अदर पीएलसी वन शॉट फॉलोइंग, या यहाँ आपका निगेटिव ट्रांजिशन, या आपका जो है यहाँ पर मित्सुबिशी के पीएलसी में इसको फॉलोइंग पल्स कहते हैं। इसको राइजिंग, जो 0 से 1 होता है इसको राइजिंग पल्स कहा जाता है, और जो 1 से 0 होता है इसको फॉलोइंग पल्स कहा जाता है।
ये कितनी देर तक ऑन है या उससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पर जो अभी आप कर पा रहे हो, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि जब आप इसका जब जब इसका राइजिंग पल्स आता है तो सेट हो जा रहा है, और जब इसका फॉलोइंग पल्स जब हो रहा है तो रीसेट हो रहा है। तो एक ही बिट से, यानी x1 है, x1 के राइजिंग एज से हमने सेट कर दिया और फॉलोइंग एज से हमने रीसेट कर दिया। तो जहाँ पल्स आप जैसे सेट रीसेट को एक पल्स चाहिए होता है, काउंटर एक को एक पल्स चाहिए होता है, तो एक पल्स पे कोई एक्शन देना हो और एक ही बिट के राइज मतलब ऑन वाले पल्स को नहीं, राइजिंग वाले पल्स से अलग काम करवाना है और फॉलोइंग वाले पल्स से अलग काम करवाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो सेट रीसेट को। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट रीसेट भी देख लिया। अब हम जो है देखते हैं इसमें टाइमर लेना सीखते हैं। तो टाइमर लेना सीखने के लिए चलिए हम क्या करते हैं, पहले एडिट मोड में आते हैं और सिमुलेशन को हम बंद कर देते हैं। सिमुलेशन को हम बंद कर देते हैं। तो हमने पहले टाइमर के बारे में देख लिया था। तो ये और डिटेल में तो वहाँ पर आप देख सकते हो। नहीं तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, इसको लाइन को मैं यहाँ से एडिट में आके इसको मैं डिलीट रो कर देता हूँ, इस रो को भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और चलो इसको जो है मैं क्या करता हूँ, एक सपोज x0 से आपने एक मान लीजिए, देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पर एक टाइमर लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक टाइमर लगा दिया या एक मैपिंग करा लिया। मान लो हमने एक मेमोरी बिट लेना है तो हम मेमोरी बिट भी ले सकते हैं। तो x0 से मान लो हमने एक मैपिंग करा लिया डायरेक्टली। वैसे जब बड़े प्रोग्राम होते तो यहाँ पर हम इनपुट आउटपुट की मैपिंग कराते हैं, मैपिंग करा के यूज कर सकते हैं। तो x0 से मान लो हमने एक मेमोरी बिट चला लिया। अगर यहाँ रियल हार्डवेयर होता और पुश बटन्स होते तो मैं एक चाहे स्टार्ट स्टॉप बटन से एक या तो होल्डिंग करके एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाता, या तो मैं जो है सेट रीसेट से जो है एक बिट बनाता और एक मेमोरी बिट, बाइनरी बिट, इंटरनल बिट को ऑन करा लेते, एक इंटरनल फ्लैग को ऑन करा लेता और फिर अगली लाइन में जो है हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते। लेकिन अभी हमारे पास, क्योंकि हम सिमुलेशन पे करेंगे, तो ये ऑलरेडी जो है एक टॉगल टाइप का बिहेवियर है, तो हमें इसको होल्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक टाइमर लेना चाहता हूँ, तो मैंने एक LD इंस्ट्रक्शन लिया। अब मैं चाहे x0 डायरेक्टली ये ऊपर वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली यहीं पे टाइमर लगा सकता था। और नहीं तो हमने मैपिंग कराया है तो हम M0 भी ले सकते हैं, x0 ले लो या M0 ले लो। अब यहाँ से मुझे एक टाइमर चलाना है। तो हमने देखिए यहाँ पर अगर आप जाओगे तो हार्डवेयर के हिसाब से जो उसके मैनुअल में कि कितने टाइमर हैं और क्या, जैसे अभी हम FX सीरीज का हार्डवेयर सेलेक्ट किए हैं, तो अगर आप यहाँ डिवाइस इन डिटेल में जाओगे तो देखो इनके एड्रेसिंग वगैरह भी मैनुअल में आपको मिल जाएंगे कि इनपुट का X है, आउटपुट का Y है, या फिर आपका आउटपुट का एड्रेस क्या है, कैसे यूज करोगे, Y है, ये ऑक्टल में है। तो ये सब हमने आप पहले उसमें बता रखा है, इसलिए हम डिटेल में नहीं। या ऑक्सिलरी रिले का M से करोगे, डेसिमल में है M0, M1, M2। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। लेकिन अगर हम टाइमर में जाते हैं तो टाइमर यहाँ पर आप जा रहे हो तो टाइमर का न्यूमेरिक T से है, तो T0 से T9 या इस तरीके से। लेकिन ये FX सीरीज का हार्डवेयर है, तो किसमें कितने, देखिए जैसे यहाँ पर अभी हमने लिया है तो ये FX सीरीज का हार्डवेयर का यूजर मैनुअल है। तो कितने कितने टाइमर हैं, कितना इसका रिजोल्यूशन मतलब टाइम बेस क्या है। तो अभी जनरली हम T0 T1, अगर हम जैसे हमारा जो हार्डवेयर है वो FX2N है, तो FX2N है तो इसमें 200 टाइमर T0 से T199 तक लेते हो तो ऑटोमेटिकली उसका टाइम बेस, उसका रिजोल्यूशन 100 मिली सेकंड का हो जाएगा। 100 मिली सेकंड का मतलब एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो पर सेकंड चलाने के लिए 10 के मल्टीपल में आपको सेट पॉइंट यानी प्रीसेट डालना पड़ेगा। और अगर आपका जो है तो ये 200 टाइमर ऐसे हैं T0 जिनका नंबर है T0 से T199 तक, और आपके पास 46 टाइमर ऐसे हैं जो 10 मिली सेकेंड है। दैट मीन्स आपका जो है 100 के मल्टीपल में डालना पड़ेगा पर सेकेंड। और ये आपका जो है तो आपका जो है 200 से 245 तक है। 1 मिली सेकेंड का इस सीरीज में कोई टाइमर नहीं है। और अगर आप रिटेंटिव RTO टाइमर यूज करना चाहते हो तो 4 टाइमर है T46 से लेके 49 तक,
और एक मिली सेकेंड मतलब 10 मिली, आपको 1000 के मल्टीपल में यहाँ प्रीसेट डालना पड़ेगा। और अगर 100 मिली सेकेंड का रिटेंटिव टाइमर यूज करना चाहते हो तो 250, 6 टाइमर है 250 से 55 तक। तो हम जनरली अभी हम T0 टाइमर लेने जा रहे हैं, तो उसका टाइम बेस या रिजोल्यूशन 100 मिली सेकेंड है, 10 के मल्टीपल में डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या टाइमर के लिए क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा टाइमर काउंटर और आउटपुट, ये आता है आपका जो है F7 में। तो हमने यहाँ क्लिक किया F7 और हमने यहाँ लिखा T0 टाइमर का एड्रेस, स्पेस लिखे के, क्योंकि कांस्टेंट को हमें के से लिखना पड़ा, 10 सेकंड का मुझे टाइम देना है, तो के 100। तो इस तरीके से आप टाइमर ले लोगे। अब अगर टाइमर ले लिया, लेकिन इस टाइमर को समझने के लिए, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे जब हम एलन ब्रेडली की पीएलसी जो लॉजिक्स प्रो सिमुलेशन हम बिगिनर वाले में बताए थे, तो मैंने वहाँ पर एक अलग अलग टाइमर का उसमें टर्मिनोलॉजी था। जैसे टी ऑन मतलब टाइमर ऑन डिले, टी ऑफ मतलब टाइमर ऑफ डिले, आरटीओ मतलब रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। लेकिन कुछ पीएलसी में आपका सिर्फ टी ऑन टाइमर ही होता है, जैसे इसमें अभी आपने देखा था टी ऑन और आरटीओ टाइमर है, टी ऑफ टाइमर नहीं है। तो हमने आपको जीएस डेवलपर में डिटेल में बताया है कि अगर हम देखे जो पहले में टी ऑन टी ऑफ आरटीओ बताया था, तो वो जीएस डेवलपर सॉफ्टवेयर में टी ऑन टी ऑफ आरटीओ कैसे बनेगा, टी ऑन एज ए टी ऑफ, टी ऑन एज ए आरटीओ कैसे बनेगा, या आपका इसमें इसमें जैसे हमने कुछ वहां पर बिट, जैसे उसमें रेडीमेड बिट मिलता था कि ईएन मतलब अनेबल बिट, डीएन मतलब डन बिट, टीटी मतलब टाइमर टाइमिंग बिट। तो हम इसमें कैसे टीटी बिट होता है, इसमें कैसे ईएन बिट होता है, इसमें कैसे डीएन बिट होता है। तो टेबल हमारा हमने रेफरेंस उसी को जो हमने बिगनर्स के लिए जो बनाया था उसी को रेफरेंस मान करके यहाँ पर हमने, आप देखोगे तो मैंने टीआन टाइमर का एक जो 3 टर्मिनोलॉजी निकाली थी कि टीआन ने टाइमर ऑन डिले, ये टाइमर सप्लाई मिलने पे, इनपुट मिलने पे चलता है। तो इसका ट्रुथ टेबल था कि एक ईएन मतलब अनेबल बिट है, टीटी मतलब टाइमर टाइमिंग बिट है, और डीएन मतलब डन बिट है। तो इसका हमने एक ट्रुथ टेबल आप लोगों को बताया था कि ये काम कैसे करता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि देखो इनिशियल कंडीशन में कि आप प्रोग्राम को जब डाउनलोड करोगे और टाइमर का जो इनपुट है, चाहे स्टार्टर से आ रहा है या टॉगल से आ रहा है, तो अगर वो इनपुट ऑफ है तो अनेबल, टीटी, डन तीनों बिट आपके ऑफ रहेंगे। और जब सप्लाई को यानी इनपुट को ऑन करोगे तो टाइमर अनेबल हो जाएगा, यानी टाइमर ऑन हो जाएगा तो अनेबल बिट ऑन हो जाएगी, और टाइम स्टार्ट हो जाएगा, डिले देने लगेगा तो ईएन एंड टीटी बिट हाई हो जाएगा और डन बिट अभी आपकी लो रहेगी। लेकिन आपका टाइमर कब तक चलेगा, सेट पॉइंट तक। आपने अगर 10 सेकंड का सेट पॉइंट डाला है तो जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी, यानी टाइम जब बढ़ते 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 10 सेकंड का टाइम कंप्लीट कर लेगा, तो उस समय क्योंकि सप्लाई तो ऑन है तो टाइमर अनेबल तो रहेगा, लेकिन वहां जब एक्यूमुलेटर प्रीसेट के बराबर होगा तो टाइम यानी टीटी बिट तो बंद हो जाएगी और डन बिट वहां ऑन हो जाएगा, यानी वर्क फिनिश हो जाएगा। और टीआन टाइमर का ये बिहेवियर होता है, पावर सप्लाई के इंटरप्शंस पर ये टाइमर ऑटोमेटिक रीसेट हो जाते हैं। तो जब सप्लाई को हम बंद करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका कंप्लीटली यानी ईएन टीटी डीएन सारे बिट रीसेट हो जाते हैं। और जब सप्लाई आपको जो है दोबारा से चलाओगे तो आपका जो है फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाती है। तो यही हम ईएन और टीटी और डीएन समझने के लिए हमने ये मित्सुबिशी के जीएस डेवलपर सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम बनाया था। सेम यही प्रोग्राम मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ कि हमने एक जैसे X0 ऑन किया, मेमोरी बिट ऑन हुई, मेमोरी बिट से हमने T0 टाइमर चलाया और K100 इसका प्रीसेट डाला, और यहाँ पर आपका उसका करंट वैल्यू 0 है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। अब मुझे देखिए अनेबल बिट के लिए सीधा जिससे भी हमारा टाइमर चल रहा है, ये X से चल रहा है, X0 चल रहा है, मेमोरी 0 चल रहा है, तो यहाँ मैंने Y1 एक आउटपुट चलाया, वो मेरा EN मतलब अनेबल बिट हो जाएगा। और टाइमर टाइमिंग बिट बनाने के लिए हमें हमेशा एक NO और एक NC यूज करना पड़ेगा, एक NO एक NC यूज करना पड़ेगा। NO पे ऑलवेज जिससे भी वो टाइमर चल रहा है, EM0 चल रहा है तो ये एड्रेस चलेगा, और NC पे ऑलवेज आपका जो है जो टाइमर है T0 लिए हो तो T0, T1 लिए हो तो T1, T2 लिए हो तो T2 डालना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो ग्रुप है वो TT यानी टाइमर टाइमिंग बिट है, इसे मैंने Y2 चलाया। और
आपका जो है डायरेक्टली एक एनओ पे अगर T0 डाले हो तो ये डीएन डन बिट हो गया। अब इसी को आप कह सकते हो कि ये एक समझ सकते हो कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का मेन कॉन्टेक्टर है ईएन, और स्टार कॉन्टेक्टर है टीटी, और आपका जो है डेल्टा कॉन्टेक्टर है डन। तो हम यही यही लॉजिक यहाँ भी बना के दिखाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, और ये इस ट्रूथ टेबल को इसको फॉलो करवाते हैं। तो मुझे पहले प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम में क्या बनाना है, ये प्रोग्राम बनाना है अपने उसके अंदर। तो यही प्रोग्राम हमारा चाहे जीएस डेवलपर हो, चाहे जीएस वर्क्स 2 हो, चाहे जीएस वर्क्स 3 हो, एड्रेसिंग सिंटेक्स बदलेगा, चाहे अदर डेल्टा की पीएलसी कर रहे हो, मित्सुबिशी की पीएलसी कर रहे हो अभी, या फिर सीमेंस की पीएलसी करोगे, सब में यही डलेगा। तो मैं यहाँ पर तीनों बिटों का प्रिंसिपल समझने के लिए मैं यहाँ पर 3 स्टेप बढ़ा लेता हूँ। तो मुझे अनेबल बिट के लिए एक एलडी लिया, और आपका एलडी पे जिससे भी टाइमर चल रहा था मेमोरी बिट से चल रहा था, और F7 लगा करके मैंने यहाँ पर वाई, मान लो Y1 पहला आउटपुट हमने Y1 चला लिया, मान लो Y1 चला लिया। और टीटी बिट बनाने के लिए हमने एक एलडी लिया, और एलडी पे जिससे भी टाइमर चल रहा है M0 ये हो जाएगा, और एक एनसी लिया LDI लोड इनवर्स, और इस पे जो है टाइमर जो भी हम पहला टाइमर T0 लिए हैं तो T0 का एड्रेस लिया, और इससे हम जो है F7 जो आउटपुट चला रहे हैं ये मेरा आउटपुट होगा Y2 हो गया। और नेक्स्ट जो है हमें डन बिट समझने के लिए, फिनिश बिट समझने के लिए अगेन हमने एक एलडी लिया, और इस पे हमने एड्रेस डाला T0 का, टाइमर का एड्रेस डाला, और इससे मैंने एक आउटपुट चलाया F7, और F7 आउटपुट चला करके हमने इसको F7 आउटपुट चला करके इसके हमने किया Y3 किया। अब हम इसे जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा करके हम बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड करने के साथ में हम इसको जो है बिल्ड कर लिया। अब मैं यहाँ से सिमुलेशन करके देखता हूँ, और जब सिमुलेशन में ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा तो आप देख सकते हो। देखिए जब मैं अभी देखिए हमारा टाइमर नहीं चल रहा है, तो देखिए यहाँ अगर टेबल पे देखेंगे तो इसको मैंने जो Y1 है इसको मैंने MG ये अनेबल बिट माना है, या स्टार डेल्टा का मेन काउंटर मान सकते हो जो सप्लाई मिलने पे हमेशा चलेगा जब तक सप्लाई ऑन रहेगा, और इसको स्टार मान सकते हो, जितना हमने टाइमर में टाइम डाला है उतनी देर तक केवल चलेगा, और आपका जो है इसको डेल्टा मान सकते हो, जब स्टार बंद होगा तो डेल्टा में स्विच हो जाएगा। तो देखो अब मैं इसको ऑन कराता हूँ, तो देखो इनिशियल कंडीशन में हमारा टेबल क्या कह रहा था कि टी ऑन टाइमर का ट्रुथ टेबल है। देखो जैसे हमने प्रोग्राम तो ये बनाया, एक M0 से अनेबल बिट, और NONC से M0, T0 से TT बिट, और T0 से Y1 Y2 Y3 बनाया था। और मैंने यहाँ पर आपको जो है इसका ट्रुथ टेबल लिखा रखा है कि अभी जब मैंने कोई इनपुट प्रेस नहीं किया है, तो जो हमने इनपुट को प्रेस नहीं किया है तो इस तरीके से आपका अनेबल, और यहाँ पर क्या है कि अन्य देखो अनेबल टीटी डन सभी बिट बंद है, और जैसे मैं सप्लाई ऑन करूंगा तो 10 सेकंड तक अनेबल और टीटी ऑन होगा, और 10 सेकंड के बाद टाइम बंद होकर डन बिट ऑन हो जाएगा। जब तक सप्लाई बना रहेगा अनेबल और डन हाई रहेगा। तो यहाँ पर देखते हो मैं यहाँ से डिबग में जाता हूँ, और डिबग में जा करके मॉडिफाई वैल्यू करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से ऑन करता हूँ देखिए टाइमर चलने लगा, तो ये देखिए अनेबल बिट और ये टाइम चलने लगा 10 सेकंड तक आपका, यानी मेन और स्टार ये चल रहा है। जैसे ये 100 पूरा होगा यानी 10 सेकंड पूरा होगा तो सप्लाई बनी हुई है, तो मेन और आपका जो है ये चल रहा है। तो देखो जब 10 सेकंड पूरा हो गया तो हमारा कौन कौन सा बिट ऑन हो गया, जब एक्यूमुलेटर प्रेशर वैल्यू के बराबर हो गया तो टीटी बंद होके मेन और डन आपका चल रहा है, यानी ये एनेबल और डन आपका चल रहा है, टीटी आपका बंद हो गया। और जो हम सप्लाई को ऑफ करेंगे तो सारे सिस्टम बंद हो जाने चाहिए। तो देखो जैसे मैंने यहाँ ऑफ किया तो ऑफ हो जाएगा सारा बिट, EN DN TT सब। फिर सप्लाई ऑन करेंगे तो व्हेन इनपुट इज हाई देन अनेबल एंड TT बिट आर हाई, यानी इसे अनेबल माना, इसे TT माना, इसे डन माना। और व्हेन एक्यूमुलेटर इक्वल टू प्रीसेट, यानी आपका जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो TT ऑफ हो गया, डन बिट हाई हो गई। और व्हेन पावर गोज ऑफ देन ऑल बिट आर कंप्लीटली रीसेट। एक बार फिर से देखते हैं, व्हेन इनपुट इज हाई then enable and TT bit are high, done bit are low, when accumulator equal to preset then TT bit off हो जाएगी और done bit on हो जाएगी। जब तक पावर बना हुआ है तब तक ये चलेगा,
और सप्लाई को बंद करेंगे तो ये परमानेंटली बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये इस तरीके से हमारा ये टी ऑन टाइमर काम करता था। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जैसे ये टीटीबी बनाने के लिए ना बदलता रहता है। जैसे मैं आपको यहाँ भी एक्सरसाइज करा के दिखा देता हूँ कि ताकि आपको जो है थोड़ा सा और सीखने में अच्छा और डिटेल में करना है। तो मैं ऑलरेडी ये सारा चीज़ जो है जीएस डेवलपर पे भी करवा चुका हूँ, और ज़्यादा डिटेल सीखना है तो हमारा जो बिगनर वाला जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए। और डायरेक्टली अगर आप यहाँ करेंगे तो हमने यहाँ ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल से नहीं बनाया। अगर एनओ एनसी के बारे में समझना है तो हमारा बिगनर वाला समझिए। उसके बाद में जो है डेवलपर में भी देख सकते हैं आप, और उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। तो अगर यहाँ फिर भी हम एक आपको एक देखो एक क्वेश्चन करा ही देते हैं यहाँ पर। देखो जैसे अब अभी मेरा ये था, हमें दो आउटपुट का बिलिंकर बनाना है। जैसे ये मैंने अच्छा ये मान लीजिए हमें दो आउटपुट का बिलिंकर बनाना है, यानी हमारे पास स्टार्ट पुश बटन है एनओ और स्टॉप पुश बटन है एनसी। अब यहाँ पर अच्छा देखिए, ये तो आपका ये ऊपर वाला बताया था कि 3 आउटपुट थे एनेबल टीटी डन y0 y1 वो कर रहे थे। तो अभी हमें क्या करना है कि दो आउटपुट का बिलिंकर बनाना है। दो आउटपुट का बिलिंकर का मतलब कि मेरा y0 एक पहला आउटपुट है और y1 या मैंने कोई भी ले लेते हैं, y1 पहला आउटपुट है, y2 दूसरा आउटपुट है। लेकिन ये 5-5 सेकंड के इंटरवल पे जैसे हम स्टार्ट कमांड दें तो 5-5 सेकंड के इंटरवल पे ये दोनों अल्टरनेटिवली ऑन ऑफ होते रहने चाहिए, और ऑफ कर दूं तो पूरा सिस्टम रुक जाना चाहिए। तो देखिए जितनी बार डिले की ज़रूरत है, अभी हम सिर्फ टाइमर यूज़ किए हैं तो उतने टाइमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग देखो कैसे कैसे इसको बनाते हैं। तो जैसे सीक्वेंस में रनिंग का जैसे एक का हो जाएगा, वैसे 50 आउटपुट को एक सीक्वेंस में चला सकते हो आप। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिमुलेशन को हमने पहले बंद कर लिया है। तो देखिए पहले हमने स्टार्ट बिट से एक टाइमर चलाया और हमें कितना टाइम देना था, 5-5 सेकंड पे अल्टरनेटिव चलाना था। तो 5 सेकंड के लिए हमने यहाँ लिखा के50 लिखा, और मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। अनेबल बिट का हमें मतलब नहीं है यहाँ पर, तो अनेबल बिट का मतलब नहीं है, तो मैं एडिट में जा करके इस लाइन को डिलीट कर दिया। अब मेरा जब ये टाइमर ऑन होगा तो इसकी टाइमिंग बिट से टीटी बिट से मेरा पहला आउटपुट था y1, तो पहला आउटपुट मेरा y1 चलना चाहिए। और जब ये 5 सेकंड पूरा हो जाएगा तो ये टाइमर डन होगा, और इसके डन बिट से हमें एक अनदर आउटपुट चलाना है, एक अनदर टाइमर चलाना है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइमर आएगा वो टाइमर होगा F7 में जा करके T1 के 50 आधा, इसको भी मैंने 5 सेकंड के लिए चलाना था। अब इस टाइमर का यानी शिफ्ट इंसर्ट, इस टाइमर के टीटी बिट लेना है। तो देखिए एक LD लगेगा, और LD में ये दूसरा टाइमर मेरा किससे चल रहा है, ये दूसरा टाइमर मेरा चल रहा है आपका जो है T0 से। तो इसका जो पावर फ्लो हो जाएगा वो T0 हो जाएगा, LD T0। और जो मैं NC लगाऊंगा LDI लोड इनवर्स जो लगाऊंगा, उसमें हमारा दूसरा टाइमर कौन सा है, T1 लगाऊंगा। ये दूसरे टाइमर की टीटी बिट बन जाएगी। और ये हमारा जो है यहाँ पर मेरा दूसरा आउटपुट क्या था y2, तो मैंने यहाँ डाला F7, और F7 में मैंने यहाँ चला दिया y2। और अब मुझे इसे अगेन अगेन लूप चलाना है, तो या तो मैं NC लगा दूं पहले टाइमर के सीरीज में, ये लास्ट वाले टाइमर के डन बिट का यानी T1 की एक NC यहाँ पर पहले टाइमर में लगा दोगे तो एक्चुअल में ये रीसेट नहीं करेगा, ये पावर सप्लाई को इंटरप्ट करेगा। एक तरह से एक इंटरलॉकिंग हो गई तो रीसेट होगा। नहीं, दो तरीके से इसे रीसेट कर सकते हो। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि मैं यही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और 5-5 सेकंड के इंटरवल पर दोनों को चलाना था। इस लाइन में कहीं भी हम जा करके इसको जो है पेस्ट कर देते हैं। तो आपका ये देखो, इसको मैं बिल्ड करता हूँ, और बिल्ड करने के साथ में मैं सिमुलेशन को ऑन करता हूँ, तो ये दोनों आउटपुट 5-5 सेकंड के इंटरवल पे चलते रहेंगे, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं। और डिबग में जा करके जैसे ही इस बिट को स्टार्ट करते हैं तो देखिए 5 सेकंड के लिए मेरा y1 चल रहा है, और जैसे 5 सेकंड पूरा होगा तो ये चल रहा है, और y2 चल रहा है, y1 बंद होकर y2 चल रहा है, और जैसे इसका 5 सेकंड पूरा होगा तो फिर ये चलने लगा। यानी 5 सेकंड के लिए y1, और आफ्टर 5 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए y2, और फिर ये
प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है जब तक आपका सप्लाई मिल रहा है। और जैसे आप इसकी सप्लाई को बंद करते हो तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो एक तो ये जो आप लगाए हो ना, देखिए ये जा रहा है जैसे इसका, ये तो 50 तक आपको दिख रहा है, रुक भी रहा है, लेकिन यहाँ 50 नहीं आएगा। जैसे इसका डन आएगा तो एक मोमेंट के लिए देखिए ब्लिंक कर रहा है, इसकी सप्लाई को इंटरप्ट कर रहा है। और टी ऑन टाइमर देखिए बीच में कहीं भी सप्लाई इंटरप्ट कर देते हो तो टी ऑन टाइमर का ये बिहेवियर होता है, पावर सप्लाई के इंटरप्शन पर ये टाइमर रीसेट हो जाता है। तो इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग रीसेट हो रहा है। अब अगर यहाँ पर देख लो, अगर ये चीज मैं ना लगाया होता, इसको मैं डिलीट मार दिया, अगर मैं एडिट मोड में आता हूँ और इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इस वाले को डिलीट मार देता हूँ, तो एक साइकिल तो चलेगा, लेकिन एक साइकिल के बाद ये चलने वाला नहीं है। देखो हमने वो, अगर वो रीसेट ना लगाया होता तो एक साइकिल चलता, एक साइकिल के बाद ये नहीं चलता। तो देखिए यहाँ आप डिबग में जा रहे हो, डिबग में जाने के साथ में आप इसे स्टार्ट कर रहे हो, तो देखिए ये टाइमर आपका चल रहा है, 5 सेकंड ये चलेगा और इसके बाद ये डन हो जाएगा, और 5 सेकंड ये चलेगा, इसके बाद ये भी डन हो जाएगा, आपका ये भी डन हो जाएगा। तो आपका अब ये दोबारा नहीं चलेगा। जब आप सप्लाई बंद करके जब फिर चलाओगे तो एक साइकिल चलेगा। एक बार जब, यानी जब भी स्टॉप, क्योंकि टियान टाइमर को सप्लाई बंद करने से रीसेट हो जाता है, तो अभी आप दोबारा चला सकते हो। लेकिन अगर ये ऑटो टाइमर होता तो ऑटो टाइमर रीसेट नहीं होता, उसके लिए रीसेट इंस्ट्रक्शन लगाना ही पड़ता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप इंटरलॉकिंग मेथड नहीं यूज करना चाहते हो तो दूसरा मेथड आपके पास है रीसेट। तो अगर ये सारे टी ऑन टाइमर हैं तो यहाँ पर आप एक शिफ्ट इंसर्ट या डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लास्ट टाइमर के डन बिट का एनो, तो मैंने यहाँ एक एलडी लगाया और स्पेस देके लास्ट टाइमर कौन सा है, T1, तो T1 के डन बिट से आप रीसेट करोगे, वही सेट रीसेट वाला ब्लॉक है, तो यह फेट में जाओगे और आर एस टी करोगे, और किसको रीसेट करना है, फर्स्ट टाइमर को, T0 को जब रीसेट कर दोगे, अब ये कंपाइल करोगे, सेम चीज है, यानी कंपाइल करते हो आप, और कंपाइल करने के साथ इसे आप जो है सिमुलेशन को ऑन करते हो, और सिमुलेशन को ऑन करने के साथ में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब आप इसको डिबग में जाते हो और रन कराते हो, देखो जब स्टार्ट किया तो पहले 5 सेकंड आपका जो है ये y1 चल रहा है, जब टाइमर 0 चल रहा था, नेक्स्ट 5 सेकंड ये चल रहा है, और जैसे ही ये आपका जो है ये एक मोमेंट के लिए आया, फिर ये लूप चलने लगा, तो टाइमर 0 को, तो एक सीक्वेंस में चाहे 50 आउटपुट को आपको चलाना हो तो आप क्या करोगे, जितनी बार डिले की जरूरत है उतने टाइमर लगाओगे, और पहले टाइमर में जितने जितने टाइम देना है सबका प्रीसेट सेट कर लोगे। और कनेक्टिविटी कैसे होगा, जैसे सब फर्स्ट, जैसे पहला जो इनपुट है स्टार्ट कमांड है, उसको पहले टाइमर को चलाओगे, और हर टाइमर के टाइमिंग बिट से, टीटी बिट से आपका लोड चलेगा, और जब वो फिनिश डन हो जाता है तो नेक्स्ट टाइमर उससे चलेगा, और नेक्स्ट टाइमर के टीटी बिट से नेक्स्ट लोड चलेगा, नेक्स्ट डन बिट से उसके अगला वाला टाइमर चलेगा। इस तरीके से पूरा कनेक्ट करके जो लास्ट होगा, तो लास्ट टाइमर के टाइमिंग बिट से, टीटी बिट से आपका लास्ट लोड चलेगा, और लास्ट टाइमर के अगर सारे टी ऑन टाइमर हैं, ऑन डिले टाइमर हैं, तो लास्ट टाइमर के डन बिट की एनसी पहले टाइमर के सीरीज में कहीं भी डाल दोगे, एक ऑप्शन ये है, और नहीं तो लास्ट टाइमर के डन बिट का एन नो से आप रीसेट करोगे फर्स्ट टाइमर को। सारे टाइमर को रीसेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक के बाद एक सारे टाइमर एक सीक्वेंस से एक दूसरे के फिनिश होने पे चल रहे थे, और टाइमर का सप्लाई इंटरप्ट होने पे अपने आप रीसेट हो जाता है। जो पहला ही रीसेट हो जाएगा तो उसकी डन बिट से जो है दूसरा कलर था उसकी डन बिट चली जाएगी, तो दूसरे टाइमर की सप्लाई बंद होती ही वो रीसेट हो गया, तो उसकी डन बिट चली जाएगी, तो नेक्स्ट टाइमर का सप्लाई नहीं, सबकी सप्लाई। लेकिन अगर यही रिटेंटिव टाइमर यूज करोगे तो सारे टाइमर को अलग अलग रीसेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज टाइमर के बारे में समझा, और लैच अनलैच के सेट रीसेट के बारे में समझा, अल्टरनेट पल्स के बारे में समझा। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी और डिटेल में आप लोगों को करना है तो आप हमारे जो पीएलसी के लिए हमने ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट और बना रखे हैं। एक आपका जो है पीएलसी बिगिनर्स के लिए जिसपे हमने लॉजिक्स प्रो पे कर रखा है, और दूसरा हमने जो है आपका जो है जी डेवलपर पे कर रखा है। तो अगर आपका सीक्वेंस, अगर बिल्कुल आप बिगिनर हैं, अगर नहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो पहले आप जो है बिगिनर्स वाला जो है लॉजिक्स प्रो सिमुलेशन वाला जो है पहले फंडामेंटल्स के लिए देखिए, उसके हमने 20 वीडियो बना रखे हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर में हमने जो है
कमी वीडियो में 8-9 वीडियो में हमने उसको फिनिश कर दिया है अभी, और इसका हम और कम वीडियो बनाएंगे, इसलिए जो है आप लोग उन सीरीज को भी देख सकते हैं, तो अब आप अच्छे से और कर पाएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।